इसीलिए आज जब हम बपतिस्मा लेकर प्रभु में बढ़ रहे हैं तो अभी भी अवसर है कि उस परमेश्वर को जानना और उसके रूप को, उसके झलक को हमारे अंदर छाप लेना, उसके रूप को छाप लेना। क्योंकि जब तक ये संपन्न नहीं हुआ है तब तक हम संपूर्ण रीति से उद्धार नहीं पाए हैं। यदि हमारा मन बदल चुका है, हमने मन को पाप से फिरा लिया है, तो केवल हमारा मन ही फिरा है, हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन बाकी जो पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो पूरा नहीं हुआ है। इसलिए सब पूरा उद्धार हमारा होना चाहिए। पूरा हम अपने आप को उद्धारित जीवन में हमें परिवर्तित कर देना है। अधूरा उद्धार से हमारा कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें अपना एकलौता पुत्र इसीलिए दिया, यहाँ पवित्र आत्मा इसीलिए दिया कि उससे बड़े बड़े अद्भुत काम केवल नहीं, पर हर एक मनुष्य जो उस पर विश्वास करे वो परमेश्वर के समानता में आ जाए और स्वरूप में आ जाए। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा ही बनाया था, समानता और स्वरूप में। कोई कभी ऐसा मत सोचिए कि हम यीशु मसीह के जैसा बन नहीं सकते, हम परमेश्वर के जैसा बन नहीं सकते। कभी आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि परमेश्वर वैसा ही बनाया था और वैसा ही वो देखना भी चाहता है। और वो चाहता है कि जैसा तुम्हारा देश था वैसा ही मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। वही रूप जो आदम और हवा का था, वो परमेश्वर के समान सोचते थे, परमेश्वर के समान वो बोलते थे। जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो परमेश्वर का ही शब्द है, क्योंकि वो परमेश्वर के समान, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। और हमें फिर से उसी चीज को हासिल करना है, और वो इसी संसार में ही हो सकता है। कभी आप मत सोचना कि स्वर्ग में जाने के बाद हम परमेश्वर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। परिवर्तित शरीर में और संसार में ही होगा। जब हम यीशु मसीह आएगा, थिस्सलुनीके के पत्री के अनुसार तुरहियां बजेगी और प्रधान स्वर्गदूत का आवाज होगा, ललकार होगा, तो उस समय जो मरे हुओं में से जी उठेंगे उनका स्वभाव नहीं बदलेगा। जैसा स्वभाव अभी हमारा है, मर के उठेंगे तो भी वही स्वभाव रहेगा, वो नहीं बदलेगा। बदलना सिर्फ एक ही है, वो शरीर केवल बदल देगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। यदि हम आज भी हमारे अंदर धन को देखकर बुरी अभिलाषाएं आती है, या किसी के रूप को, किसी के कपड़े को देखकर, किसी के घर को देखकर लालच आ जाता है, या कभी कभी हम चूक से गलती कर देते हैं, तो मर के जी उठने के बाद वो नहीं बदलेगा, वो वैसा ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जब पुनरुत्थान में बदलता है तो शरीर केवल बदलता है। इस बात को स्मरण रखें। कभी मत सोचना कि जब हम मरे हुए में से जी उठेंगे तो हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे। मात्र शरीर केवल बदलेगा, स्वभाव, चाल चलन, बोली वचन, सोच विचार कुछ भी नहीं बदलेगा। इसीलिए जो खैनी खाने की आदत में मरा है ना, मरने के बाद भी खैनी मांगेगा, वही आदत रहेगा, वो नहीं छूटेगा। और नरक में उसे खैनी के बदले पता नहीं बारूद में आग लगा कर दे दिया जाएगा। सच है ये बात, और ऐसा होता भी है। बहुत सारे लोगों ने जो है नरक का दर्शन देखा है, अधोलोक में जाकर आए हैं, उनकी गवाही मैंने बहुत सुना है। जो जैसा संसार में करता है, नरक में उसकी आदत भी वैसे ही रह जाती। दारू पीने की आदत से मरा है, जब वो मरता है तो वो दारू मांगता है, लेकिन नरक दूत उसे दारू के बदले तेजाब और एसिड देता है। वो पीता है और उसकी सारी अंतड़ियां गल जाती है। फिर वो ऐसा फिर बन जाता है, फिर पीता है, फिर सड़ता है। बार बार ही होता ही रहता है। ये अधोलोक में अब भी ऐसा ही होता है। इसलिए स्वभाव मरने के बाद कभी नहीं बदलता। यदि मरने के बाद बदल जाता तो यीशु मसीह पवित्र स्वभाव लेकर कभी नहीं आता, वो वचन कभी नहीं देता, वो जो है पवित्र आत्मा नहीं देता। क्योंकि पवित्र आत्मा जब हम पाते हैं तो उसमें परमेश्वर का स्वभाव होता है, और धीरे धीरे हम उसमें अंश अंश करके बदलते जाते हैं, और हमारा स्वभाव परमेश्वर के समानता में आ जाता है। तब यदि हम मरेंगे तो हमारा स्वभाव तो पहले से ही पवित्र बन चुका होगा संसार में। मरने के बाद ये मरणहार शरीर अमर शरीर में बदल जाएगा, और बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए पहले से इसे समझ लेना है। कभी आप धोखे में ना रहें कि परमेश्वर जब आएगा तो हम जो है परमेश्वर के समान पवित्र हो जाएंगे। पवित्र संसार में रहते हुए ही बनना है, सिद्ध बनना है तो संसार में ही बनना है। मरने के बाद शरीर के अलावा कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। जैसा आज आदत है बार बार जो है मोबाइल को टोकने का, झोंकने का, या बार बार जो है इधर उधर ताकने का, बार बार जो है कुछ और देखने का, कुछ और खाने पीने का, वो सब आदतें छूटेगी नहीं, वरन वो बनी रहेगी।
इसीलिए जिंदा रहते समय सब कुछ को बदल लेने की आवश्यकता है। इसलिए जब पवित्र आत्मा मिलता है तो हमें यह सोच लेना है कि हमें परिवर्तित होकर परमेश्वर के स्वभाव में हमें आ जाना है। जैसा हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, हमने सामुएल के पुस्तक में हमने पढ़ा कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर आएगा और तू उनके साथ होकर तू जो है नबूवत करने लगेगा और परिवर्तित होकर कुछ और ही मनुष्य बन जाएगा। परिवर्तित होगा और ही मनुष्य बन जाएगा। हमने पढ़ लिया है। फिर से कोई एक बार इस वचन को पढ़ दीजिए, सामुएल का 10:6। परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा हमें इसीलिए दिया जाता है कि हम परिवर्तित हो जाएं और हम जैसा पहले थे वैसा नहीं, पर एक परिवर्तित जीवन और परिवर्तित स्वभाव हो जाना चाहिए और वो स्वभाव परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होना चाहिए। तो कहेंगे कि हाँ, आज हम एक सिद्ध मसीही जीवन जी रहे हैं। और यदि ये सब अब तक नहीं है तो अवसर तो है, पर यदि हम इस बात को हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो धोखे में अब भी है। इसलिए आज संपूर्ण उद्धार केवल शरीर के परिवर्तन का छोड़ आत्मा का उद्धार और प्राण का उद्धार, मन का उद्धार और आत्मा का उद्धार इसी दुनिया में हमें पाना है। शरीर का उद्धार यीशु मसीह के आने के बाद होगा। इसलिए आत्मा का उद्धार, शरीर का उद्धार और देह का उद्धार, तीनों का उद्धार जरूरी है। और जब तक ये तीनों का उद्धार नहीं होता है, स्वर्ग का राज उसके लिए अभी भी बंद है। इसीलिए सामर्थ्य के काम, ज्ञान और समझ, प्रार्थना और उपवास सब कुछ अच्छा है, पर एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें तीनों में उद्धार पाना है। हमारे देह, प्राण, आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों में हमें डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेना है। तीनों का रूप, तीनों का झलक, तीनों का स्वभाव और तीनों का काम हमारे अंदर होना चाहिए। तो परमेश्वर कहेगा, देखो ये मेरा बेटा है जो मेरे जैसा दिखता है। और जब हम उसके पास आएंगे देखेगा ये तो मेरे जैसा दिखता ही नहीं, तो किसका बेटा है रे? मजाक नहीं है, सच है। परमेश्वर स्वभाव को ही देखेगा कि क्या हम उसके जैसा दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कितने लोगों को हमने चंगा किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कितनों को वचन बताए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर परमेश्वर देखेगा और कहेगा कि हाँ, ये मेरा ही बेटा है, क्योंकि मेरे जैसा ही बोलता, मेरे जैसा दिखता है और मेरे जैसा ही सोचता है, ये मेरा बेटा है। चल बेटा, स्वर्ग में तेरे लिए मैंने घर बनाया। और यदि वो नहीं होगा तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। मसीह जीवन जितना सरल लगता है उतना सरल है नहीं, पर समझना है कि प्रभु के पास आने के बाद हमने क्या पाया और क्या पाना है, क्या समझा, क्या समझना है, अब तक हमने क्या किया और आगे हमें क्या करना है, सबको हमें जानना है। देह, प्राण, आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों में हमें बपतिस्मा लेना है और तीनों का पूरा पूरा उद्धार हमें पाना है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, थिस्सलुनी की पत्री में शायद लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनी 5 उसका 23 शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। आने तक, आने के बाद नहीं बदलेगा, पहले बदलना है, पहले सुरक्षित करना है, पहले उद्धार पाना है। यीशु मसीह केवल आएगा और शरीर को अमर शरीर में बदलकर ले जाएगा, लेकिन आत्मा को सुरक्षित रखना और उसे निर्दोष बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, इसमें परमेश्वर हमारा मदद जरूर करेगा, वो छोड़ नहीं देगा, वो हमारी सहायता करेगा, वचन देकर, दर्शन देकर और बहुत सारी बातों से वो हमें बताएगा कि हमें कैसे अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को निर्दोष रखना है, वो बताएगा। लेकिन जिम्मेदारी हमारी है कि यीशु मसीह के आने तक हमारी देह, प्राण और आत्मा पूरा पूरा उद्धार होना चाहिए, वो सुरक्षित होना चाहिए और पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। तब यीशु मसीह का आएगा और हमें अपने साथ में ले जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह जब तक नहीं आया है तब तक देह, प्राण और आत्मा पूरा पूरा सुरक्षित और निर्दोष बने रहे। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर आधा अधूरा मनुष्य को लेकर नहीं जाएगा, वो पूरा निष्कलंक हो, निर्दोष हो, उसी को अपना दुल्हन बना के लेके जाएगा, जो परमेश्वर के खुद के स्वरूप के अनुसार
होना चाहिए, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए, उसके समान सोच विचार होना चाहिए। परमेश्वर की मानसा को हथियार के समान धारण करो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। जैसा परमेश्वर सोचता है उस सोच को हमें अपने अंदर उत्पन्न करना है। जैसा वो बोलता है वैसा बोलना हमें सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा देह और प्राण और आत्मा को पूरा पूरा निर्दोष और सुरक्षित वो हमें बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि आज जो वचन हमें मिला है, जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि उससे हमारा स्वभाव बदल जाए। चमत्कार के लिए नहीं मिला है, भविष्यवाणी के लिए पवित्र आत्मा दिया नहीं गया है। हाँ, पवित्र आत्मा में भविष्यवाणी का वरदान होता है, वो तो है, पर विशेष जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो मनुष्य को परिवर्तित करना है। क्योंकि यदि हम भविष्यवाणी ना भी करते हैं पर हमारा स्वभाव परमेश्वर के अनुरूप है तो स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणी करते हैं पर हमारा स्वभाव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए समझना है कि परमेश्वर का उद्देश्य, पवित्र आत्मा को देने से उसका उद्देश्य क्या है, वचन देने से उसका उद्देश्य क्या है। वचन इसलिए नहीं दिया गया कि उसकी सेवा की जाए और कलीसिया को हजारों की संख्या में बढ़ाया जाए। ये जरूरी है कि वचन सुनाकर हजारों हजारों भीड़ इकट्ठा किया जाए। पवित्र आत्मा दिया गया है कि अन्य भाषा कहा जाए, पर यह विशेष लक्ष्य नहीं है। ये केवल पवित्र आत्मा में कुछ कुछ बातें होती परमेश्वर के अस्तित्व को समझने के लिए, हाँ कि परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर है, इस बात को जानने के लिए चंगाई के काम, भविष्यवाणी के काम होते हैं। पर ये हमारे लिए मूल लक्ष्य नहीं है। मूल लक्ष्य है अपने जीवन को पवित्र आत्मा के आधार पर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का स्वभाव हमारे अंदर परिपूर्ण होना चाहिए। तब जो बातें हमने बीते समय में किए हैं उनका फल मिलेगा। जो भविष्यवाणी की है, जो अन्य भाषा बोले हैं, जो लोगों को सुसमाचार सुनाए हैं, उसका फल तब मिलता है जब हमारा स्वभाव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। और सब कुछ हो पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा स्वभाव नहीं है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। हमारा वचन सुनाना भी कुछ मायने नहीं रहेगा और हमारा चंगाई करना भी मायने नहीं रहेगा। हमारा भविष्यवाणी करना भी, दुष्ट आत्माओं को निकालना भी कोई मायने नहीं रखता। जब तक कि स्वभाव पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में नहीं है हमारा स्वभाव, तब तक हमारा जो कुछ हमने मसीह यीशु के नाम से किया है सब व्यर्थ है। एक जो है गवाही के तौर पर यहेजकेल की पुस्तक के बारे में अंसलेम भाई ने कहा कि एक धर्मी व्यक्ति पूरा जीवन धार्मिकता के काम करे, पर मरने से पहले, एक दिन पहले, एक घंटा पहले अगर कोई वो गलती करके मर जाता है तो 10 साल जो वो धार्मिकता के साथ जीवन बिताया है परमेश्वर उसको स्मरण नहीं करेगा, वरन जो 1 घंटे के अंदर में या 1 दिन में जो पाप उसने किया है प्रभु परमेश्वर उसी के आधार पर उसका न्याय करेगा। इसीलिए हमें यीशु मसीह के आने तक अपने आप को पूरी पूरी निर्दोष और सुरक्षित बना के रखना है। यदि हम अंत के समय तक धीरज धरकर स्थिर नहीं रहे, सिद्ध बने नहीं रहे, निष्कलंक और निर्दोष बने नहीं रहे तो हमारा चंगाई, चमत्कार, प्रार्थना, दुआ, उपासना, उपवास कुछ भी मायने नहीं रखता। परमेश्वर याद नहीं करेगा उसे। इसीलिए आज जो बात परमेश्वर हमें दिया है उसे हमें समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे विषय हैं, पर परमेश्वर का मूल विषय को समझना है। मूल विषय को हमें समझना है और वही मूल विषय है कि हमें परमेश्वर की समानता और स्वरूप में अपने आप को बना लेना है। क्योंकि उत्पत्ति से यही बात लिखा गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया था। उसने चंगाई के सामर्थ्य देकर बनाया था? नहीं दिया था। उसने भविष्यवाणी के वरदान देकर बनाया था? नहीं बनाया था। तो आज हमें क्या खोजते हैं? क्या बड़ा महल बनाकर परमेश्वर ने भेजा था? कार देकर भेजा था? कपड़ा देकर भेजा था? तो क्यों खोजते हैं? हमें जो देकर परमेश्वर ने भेजा है उसी के साथ लेकर जाएगा। नंगा बनाया था वैसा ही लेकर जाएगा। कपड़ा तो देगा पर वो शारीरिक कपड़ा नहीं, वो घर देकर नहीं लेगा, वो वरदानों के साथ हमें लेकर नहीं जाएगा। स्वर्ग में ना भविष्यवाणी काम आती है, ना अन्य भाषा काम आती है, ना चंगाई का वरदान काम आता है, ना ही कोई वचन का ज्ञान काम आता है, ना कोई सामर्थ का काम आता है। परमेश्वर के राज में जाने के लिए परमेश्वर का रूप काम में आता है।
तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसका उद्देश्यों को हमें समझना है, उसकी इच्छा को हमें समझना है। और इच्छा को कैसा समझना है हमने देख लिया रोमी की पत्री में, कि हमें परमेश्वर के पास जब आते हैं तो बिना किसी मांग के प्रभु के पास आए, शून्य मन से दीन होकर आए कि प्रभु जैसा चाहता है वैसा हमें बना दे। हम मिट्टी के ढेर हैं, प्रभु तू है कुम्हार, जैसा तू चाहे वैसा बना दे। हम अपनी इच्छा के अनुसार बनना चाहेंगे तो बना देगा। कहेंगे प्रभु मुझे भविष्यवक्ता बना दे, वो बना देगा, बना देगा, बना देगा। काहे नहीं बनाएगा? भविष्यवक्ता बनना चाहेंगे तो प्रभु बनाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मसीह में बने रहो और जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा, मिलेगा। लेकिन क्या वो पाकर हम स्वर्ग के राज में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये हमें समझना है। कि जो हम बनने चुके हैं, भविष्यवक्ता तो बने हैं, पर क्या हम यीशु मसीह की जैसा दिखते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के समान हमारा आत्मा है? क्या परमेश्वर पिता के समान हम सोचते हैं या नहीं? इस बात को परमेश्वर देखेगा। क्योंकि जब हम मर जाएंगे तो कोई भविष्यवाणी काम नहीं आएगा, कोई वरदान काम में नहीं आएगा। जो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए हमारे लिए फायदेमंद है, उस बात को हमें देखने की आवश्यकता है। शारीरिक बातों को छोड़ देने की आवश्यकता है, वरन जो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए हमें चाहिए, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी और भी बातें हैं जिस पर हम मन लगाते हैं, हमारे लिए घर, कपड़ा सब कुछ चाहिए, पर वो सेकेंडरी है, उसे बाद में। पहले जो करना है उसे पहले करना है, बाद में तो वो होता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर कभी अपने लोगों को कंगाल नहीं रखता। परमेश्वर की सेवा करने वाले के बाल बच्चे कभी टुकड़े नहीं मांगते। ये परमेश्वर की खुद की जिम्मेदारी है, परमेश्वर पालन पोषण करेगा। इसलिए जो परमेश्वर से हमें मांगना चाहिए उसे हमें मांगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। हमें स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए क्या चाहिए वो परमेश्वर जानता है। लेकिन हमें उस बात को जानना है कि परमेश्वर आपके राज में प्रवेश करने के लिए हमें क्या चाहिए, और उसने बता दिया है। और मैंने भी कुछ बातों को आपको बताया, और बाकी सब बातों को आपको खुद को सीखना है। क्योंकि मसीह हैं सब कोई प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले। सिर्फ परमेश्वर का वचन मुझ तक नहीं पहुंचा है, सब लोगों तक पहुंचा है। आपके हाथ में है, आपको सीखना है। आपको परमेश्वर का इच्छा और उसका रूप को पहचानने का, जो परमेश्वर की मानसा को समझने के लिए परमेश्वर से आपको आशीष खुद को मांगना है। खुद परमेश्वर का पहचान को आपको समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपना इच्छा बताएगा, अपना रूप दिखाएगा कि हाँ मैं ऐसा दिखता हूँ, तुझे आज ऐसा ही बनना है, ऐसा ही तुझे अपने आप को ढालना है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ और ऐसे ही लोगों को लेकर जाता हूँ जो मेरे जैसे दिखते हैं। जो समानता और स्वरूप में होगा, जो परमेश्वर के समानता और स्वरूप में होगा, वही स्वर्ग जाएगा, बाकी सब संसार में रह जाएगा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अब तक जो कुछ हमें बताया, मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको इसके द्वारा आशीष मिला होगा। अगर किसी को कोई संदेह है तो जरूर पूछ भी सकते हैं, कि कोई अगर ना समझ पाए हैं तो परमेश्वर अगुवाई करे कि वो समझ पाए। तो जितना मैंने बताया, क्या आपको समझ में आया? समझे कि परमेश्वर का इच्छा कैसे समझना है, और जब उसकी इच्छा समझेंगे, उसे हम पहचानेंगे, तो हम उसके जैसा बनेंगे, तो ही स्वर्ग जाएंगे। बाकी सब तो यूं ही सेकेंडरी में दिया गया है। शरीर तो दिया है, अगर कपड़ा ना पहने तो भी शरीर रहे तो अच्छा है। अगर कपड़ा हो पर शरीर ऐसा हो मानो कि शरीर में इतना घाव हो कि हम कपड़ा पहन ही नहीं सकते, या हम सो ही नहीं सकते, लेट नहीं सकते, या कोई हमें देख ही नहीं सकता, ऐसा अगर हमारा रूप हो, तो इससे अच्छा है कि हम अच्छे रूप से हम नंगे ही रहें। हमारी शरीर को सुरक्षित रखता है। भले हम नंगा पुंगा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शरीर ना हो तो हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। कि वास्तविकता में परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है, और वास्तविकता में हमें क्या खोज रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, और परमेश्वर क्या देना चाहता है। आज उसे हमें समझना है, उसकी इच्छा को समझना है। परमेश्वर निश्चय रूप से अपनी इच्छा हर एक को बताए, अपनी रूप हर एक को दिखाए। हर कोई परमेश्वर को पहचाने, ना केवल शब्द को, ना केवल वचन को, ना केवल वरदान को, लेकिन परमेश्वर यहोवा को जाने। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आशा करता हूँ परमेश्वर की इस वचन के द्वारा आप सीख पाए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा
आप सभी को आशीष करे। आमीन।